देखो लिखा लूंगा प्रीफेयर, उसका हिंदी नहीं लिखे ना। प्रीफेयर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पसंद करना। जिसको भी ज्यादा पसंद करेंगे उसको टू के बाद रखेंगे। किसके बाद रखेगा? टू के बाद रखेगा कि नहीं यहाँ पे। जैसे बोलेंगे कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, तो पहले बोलेंगे कि मैं पसंद करता हूं, तो आई प्रीफेयर, क्या बोलेंगे? आई प्रीफेयर। और उसके बाद जिसको भी ज्यादा पसंद करेंगे उसको टू के बाद, जिसको कम पसंद करेंगे उसको टू के पहले रख लेगा। बोलेगा ना, बोलो मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर टी टू कॉफी। मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है ना। मैं पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर रीड टू टीच। हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे मैं लताम से ज्यादा आम पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर गुआवा टू मैंगो। बोलेगा ना। ठीक है। मैं हिंदी से ज्यादा मैथिली पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर हिंदी टू मैथिली। ठीक है, चलो और क्या है, वही है ना। तो बोलो मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, आई प्रीफेयर टी टू कॉफी। मुझे हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद है। हाँ, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद करता हूं, या मुझे बोल दो, बात वही है, बदलेगा कुछ नहीं। हिंदी में सिर्फ बोलने का लफ्ज बदल गया। मुझे अंग्रेजी बोलना प्यारा लगता है। देखो प्यारा लगता है तो अगर पसंद लगता है तो किसका यूज करते थे? लाइक का। अब प्यारा लगता है तो यूज कर लेंगे लव का। बोलेंगे मुझे अंग्रेजी बोलना प्यारा लगता है तो क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे लाइक के साथ ही बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे बोलो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। जब भी वर्ब को जोड़ते थे किसके साथ? जैसे बोलेंगे मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू प्ले। मैं लिखना पसंद करता हूँ, मैं बोलना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ, आई लाइक टी। वहां टू नहीं होगा, फिर टू होगा, वर्ब रहेगा तब टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं अंग्रेजी बोलने का साहस करता। देखो साहस के लिए डेयर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसको बोलते हैं हाउ डेयर यू। ये सब सिंपल प्रेजेंट का इसी का सेंटेंस सब है, V1 या V5 के साथ बनता है। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलने का साहस करता हूं, पहले सीधा करके बना है, तो पहले बनाओ मैं साहस करता हूं, तो क्या बनेगा? आई डेयर। जब भी वर्ब जुटेगा तो किसके साथ? तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलने का साहस करता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलने का साहस करता हूं, आई डेयर टू स्पीक हिंदी। मैं भोजपुरी बोलने का साहस करता हूं, आई डेयर टू स्पीक भोजपुरी। ठीक है। डेयर का हिंदी क्या हो जाएगा? साहस करना। जैसे बोलेंगे अब इसको इंट्रोगेटिव बना है, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो जो बाद में रहता है V1 या V5, इसका इंट्रोगेटिव शुरू में क्या आ जाता है? डू या डज आ जाता है। इधर ये इसके बदले में क्या यूज करते हैं? V1 का। जब ये क्वेश्चन बना बात हो जाता है किसका? जब V1 V5 यूज कर रहे थे, वन मैनी की जगह पे कर रहे थे ना, तो अगर इंट्रोगेटिव वाला बात हो जाएगा तो शुरू में क्या आ जाता है? डू और डज वर्ब का क्या मान लेता है? पहला। V5 का काम खत्म हो जाता है। वही बात है। जब बोलेंगे क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप खेलते हो तो क्या बोलेंगे? डू यू प्ले। क्या आप लिखते हो तो क्या बोलेंगे? डू राइट। तो क्या आप अंग्रेजी बोलने का साहस करते हो, तो डू यू प्ले की जगह डू यू डेयर। जब भी वर्ब को जोड़ेंगे तो किसके साथ? वो काम तो आसान है। डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलने का साहस करते हैं? क्या आप हिंदी बोलने का साहस करते हैं? डू यू डेयर टू स्पीक हिंदी। क्या आप भोजपुरी बोलने का साहस करते हैं? डू यू डेयर टू स्पीक भोजपुरी। हो जाएगा ना। चलो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे होती है, सीधा करके बोलेंगे तो बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे होती है। बोलने वक्त ऐसे बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोलते ना, बोलेंगे हाउ डेयर यू। वही बात है। बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे होती है, तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। या बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। यही बात है। आगे तो जैसे बोलेंगे आपकी बैठने का हिम्मत कैसे हुआ, बोलेंगे आपका बैठने का हिम्मत कैसे हुआ। तो वर्ब को जोड़ते थे किसके साथ? टू के साथ। यहां नहीं जोड़ेंगे, यहां सीधे बोलेंगे हाउ डेयर यू सिट, हाउ डेयर यू सिट हियर। तुम्हारा हिम्मत कैसे वहां बैठने का। हाउ डेयर यू कॉल मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे कॉल करने का। हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे वहां जाने का। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे छूने का। ये सब इस पे बनेगा। बस जोड़ेंगे तो टू के साथ नहीं, सीधे वर्ब बोल देंगे, हो जाएगा ना। बोलेंगे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ छूने का, तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू टच। बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने का, हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पढ़ने का, हाउ डेयर यू रीड। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जाने का, हाउ डेयर यू गो। मतलब टू के साथ नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलते थे किसके साथ? बस देर बार में टू के साथ नहीं बोलेंगे। ठीक है। जैसे उसे मुझे गाली देने का हिम्मत कैसे हुआ, हाउ डेयर ही अब्यूज मी। हो जाएगा ना।
ठीक है। जैसे बोले जचना का इंग्लिश होता है सूट, क्या बोलते हैं? सूट। लेकिन एस लगा देंगे जब दिस रहेगा तो दिस और डैट एक होता है, पता है कि नहीं? दिस और क्या डैट, ये सब क्या होता है? एक होता है। तो एक के साथ उधर वाला वर्ब वाला में क्या होगा? एक के वाला होगा ना। तो एक वाला वर्ब कैसा होता है? V5 ना। वन वाला में 5 वाला, याद रखना। वन वाला में 5 वाला, इधर 5 वाला रहेगा तो उधर वन वाला हो जाएगा। तो बोलेंगे यह कमीज आप पर जचता है, तो दिस शर्ट सूट्स, पहले बनाओ ऐसे बना तोड़ के, या कमीज का क्या हो जाएगा? दिस शर्ट, जचता है का सूट्स, जिसमें जचेगा ऑन लगा करके। जैसे बोलेंगे यह टी शर्ट आप पर जचता है, तो क्या बोलेंगे? दिस टी शर्ट सूट्स ऑन यू। बोलेंगे यह चश्मा आप पर जचता है, बोलो ठीक तो बोला था। चश्मा को देखो, चश्मा का इंग्लिश पता है? देखो चश्मा का एस्पेक्ट बोल लो, गॉगल्स बोल दो, धूप में जो पहन के निकलते हैं गूगल से बोलते हैं। दिस गूगल्स सूट्स ऑन यू, या चश्मा आप पर जचता है। बोलेंगे या टोपी आप पर जचता है, दिस कैप सूट्स ऑन यू। बोलेंगे यह कमीज आप पर जचता है, दिस शर्ट्स सूट्स ऑन यू। कुछ और एडवांस सेंटेंस जानो आप। जैसे बोले हैं आप क्या जानते हो, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू नो। आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट। आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक। आप कहां जाते हो? वेयर डू यू गो। आप कब आते हो? व्हेन डू यू कम। सब ऐसा होता है ना इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला। अब देखो, अब क्या है, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोलना ये चाह रहे हैं, इसको मिटाते पहले कि बोले थे कि क्या का दू, सॉरी वाट का दूगो हिंदी होता है, पता है ना? वाट का हिंदी एक क्या होता है? एक वाट का हिंदी क्या होता है? जो होता है। जब क्वेश्चन करते हैं तो ये होता है, लेकिन जब आंसर देते हैं तो ये होता है। जैसे आप क्या करते हो, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू। आप जो करते हो, आंसर है। आप कहां रहते हो, क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लिव। आप जहां रहते हो, आंसर है ना। बोलेंगे अब तुम जहां रहते हो वहीं तो हम रहते हैं, ये नहीं बोलते है तो आंसर बताना है तुम। लेकिन तुम पूछ रहा है कि तुम कहां रहते हो जी, तो तुम क्या कर रहा है? क्वेश्चन। तो देखो सर क्या बोला था, समझ में आ गया कि डू डज आ जाएगा, वेन आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू डज आ जाता है। लेकिन जो बोला है बस डू डज को हटा दो, डू डज को क्या कर देना है? हटा देना है। तो जैसे कैसे बोलेंगे, मतलब कहने का मतलब तुम कह सकता कि अब यही सब्जेक्ट काम कर देता है। जैसे आप जो जानते हो व्हाट यू नो, बस ये डू को हटा देना है। यहाँ आता ना डू, यहाँ आता, बस ये डू को हटा देना है। जैसे आप क्या जानते हो, क्या बनता है? व्हाट डू यू नो, बस डू हटा दिया तो हो जाए व्हाट यू नो। हिंदी हो गया आप जो जानते हो। बोलेंगे आप जो लिखते हो, व्हाट यू राइट। आप जो खेलते हो, व्हाट यू प्ले। आप जो बोलते हो, व्हाट यू स्पीक। आप जब आते हो, व्हेन, जब। व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब जब, व्हेन यू कम। आप जब जाते हो, व्हेन यू गो। तुम जब पढ़ते हो, व्हेन यू रीड। तुम जब पढ़ाते हो, व्हेन यू टीच। मैं जब खाता हूं, व्हेन आई ईट। सब इस पे जाएगा, बस डू डज नहीं बोलना। अब क्वेश्चन जब ये होगा तो किसके साथ बोलेंगे? डू डज के साथ। तो बोलेंगे आप जो खाते हो तो क्या बोलेंगे? व्हाट यू ईट। आप जो पढ़ते हो तो बोलेंगे आप जो जानते हो, व्हाट यू नो। क्या बोलेंगे? अगर बोले अच्छा अब इसको तोड़ दो, इसको पहले बोलो, वो पूरी तरह गलत है, तो वो का इंग्लिश होता है इट। इट बोलो, इट बोलो। निजी बात में जब सब्जेक्ट नहीं मिले तो इट को दाग देना। जब तुमको सब्जेक्ट नहीं मिला ना तो किसको दाग रहेगा? इट को। तो बोलेंगे वो पूरी तरह गलत है, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। बोलेंगे पूरी तरह सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट होगा। लेकिन क्या होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दो बार सब्जेक्ट बोलने का जरूरत नहीं है, बस सीधे जोड़ दो, इट को हटा दो, खाली हो गया। जैसे बोलते इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बोलते ना सीधे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जो जानते हो पूरी तरह गलत है, व्हाट यू नो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जो जानते हो पूरी तरह सही है, व्हाट यू नो इज एब्सोल्युटली राइट। आप जो लिखते हो पूरी तरह गलत है, व्हाट यू राइट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जो पढ़ाते हो पूरी तरह गलत है, व्हाट यू टीच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलेंगे ना, जोड़ दिए, बस सब्जेक्ट यहां से हटा दिए, और इसके पहले कोई सब्जेक्ट होता उसको मिसिंग कर दिए, हटा दिए, सीधे बोल दिए। और क्या है पूरी तरह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली। बोलेंगे आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। बोलेंगे आप जो सोचते हो, सिंपल है, बस इसमें से किसको हटा दिए, तो ये क्या के जगह पे क्या आ जाता है? जो हो जाता है, इतना ही अंतर है। आप क्या खाते हो, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू ईट। आप जो खाते हो, व्हाट यू ईट। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। आप जो लिखते हो, व्हाट यू राइट। आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। आप जो पढ़ते हो, व्हाट यू रीड। बन जाएगा ना, जो वाला बात बन जाएगा ना, डबल एच फैमिली वाला, ठीक आ रहा है।
तो बोलेंगे आप जो खाते हो, आप जो पढ़ते हो, आप जहां जाते हो, जहां, वेयर 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 यू गो, आप कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, आप जहां जाते हो, वेयर यू गो। ठीक है, क्वेश्चन सभी है ना? एक बार पूरा बोल देते हैं, हम हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलना। बताओ, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, आई प्रिपेयर टी टू कॉफी। मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद करता हूं, आई प्रिपेयर हिंदी टू इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना प्यारा लगता है, आई लव टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का साहस करता हूँ। हाँ, क्या आप अंग्रेजी बोलने का साहस करते हो? डू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आपकी हिम्मत कैसे होती है? हाउ डेयर यू। आपकी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, उसे मुझे गाली देने का हिम्मत कैसे हुआ? यह कमीज आप पर जचता है। आप क्या जानते हो? आप जो जानते हो, आप जो जानते हो वो पूरी तरह गलत है। आप क्या सोचते हो? हाँ, आप जो सोचते हो। हाँ, आप जो खाते हो। तो क्वेश्चन है ना, चेक करो, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ना। कोई नहीं जानता है। नो वन नोज, नो वन नोज या नो बडी नोज, नो वन राइट। आई बिकम हैप्पी, आई लाइक टू रीड, या आई लाइक रीडिंग। रीडिंग बोलो या टू के साथ बोले, क्या बात है? हाँ, आई लाइक गुआवा। क्या होता है जब तुम्हें कोई गाली? What happens when someone abuses you? Everybody speaks English. अमेरिका में हर कोई अंग्रेजी। Everybody speaks English in America. कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। Nobody knows. मैं खेलने लगता हूँ। क्या चीज? Nobody में नॉट छुपल है, देखो देखो, नो में तो छुपल है ना, नो नो ही तो है। नहीं का इंग्लिश देखो, नहीं का इंग्लिश नो भी होता है, नहीं का इंग्लिश नॉट भी होता है। अब दोनों कैसे लगा सकते हैं बताओ? एनीबॉडी लिखेंगे तब नॉट लगा सकते हैं। तो नॉट लगेगा कि डजंट लगेगा? तो डजंट लगेगा ना नहीं के लिए। इजमार के बाद नॉट आता है, डू डज के बाद नॉट आता है। तो पहले डू डज आएगा तब नॉट आएगा। उसका दो तरह बनेगा, एनीबॉडी डजंट नो, लेकिन उतना करेंगे हमको पता है नो वन का मतलब होता है नहीं वाला। नो बडी नोज, नो वन नोज, नो वन नोज मी। आगे, मैं पढ़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट वाला बात है ना, स्टार्ट के साथ वर्ब का क्या मा याद रहेगा? हाँ, स्टार्ट प्लस वर्ब का क्या मा चौथा। अगर इसी काम को रोक देगा तो स्टॉप कर देना, बस यहीं पे स्टॉप प्लस क्या हो जाएगा? मैं पढ़ने लगता हूँ, स्टार्ट रीडिंग। मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, स्टॉप रीडिंग। मैं खेलने लगता हूँ, स्टार्ट प्लेइंग। मैं खेलना बंद कर देता हूँ, स्टॉप प्लेइंग। काम शुरू हो जाएगा तो स्टार्ट से, काम बंद करेंगे तो किस बोलेंगे? लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग। कोई आएगा बोलेगा पढ़ाना बंद कीजिए, क्या बोलेंगे इसमें? स्टॉप टीचिंग। फिर उछल जाएगा, बोलेंगे पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग। ऐसा ना, काम शुरू करेंगे तो किसके साथ है? स्टार्ट प्लस बिफोर। काम बंद करने किसके साथ है? स्टॉप प्लस बिफोर। बिफोर है वर्ब का चौथा। आगे, he wants to show me something. What happens when someone abuses you? अच्छा, what happens when someone tickle you? Tickle नहीं, tickles you. I like tickle. टिकल के पिकल, पिकल सिकल पिकल टिकल याद है? सिकल का मतलब हंसुआ, पिकल का मतलब अचार, टिकल का मतलब गुदगुदी लगाना। बोलो आगे, हो गया? क्वेश्चन लिखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई लाइक यू, इंग्लिश मत लिखना, सिर्फ सुनना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। वह मुझे पसंद करती है, सी लाइक्स मी। उसमें V1, इसमें V5। वह मुझे पसंद करती है, सी लाइक्स मी। मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। हेलो, हाँ, ভিজে কেবল নেই, এটা মাইন্ড লাইক করতেছে या কোনো মনিটর में যেন लगे लैपटॉप में लगाए ना, सीपीयू लगे खोजी ना, कोनो कोनो मॉनिटर में है तो लगल।
नहीं है हमारे पास, नहीं है, नहीं। हाँ क्या बोले थे? हाँ, मैं हिंदी से ज्यादा मैथिली पसंद करता हूँ, मैं हिंदी से ज्यादा मैथिली पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? यह कमीज आप पर जचता है। आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? आप जो खाते हो, व्हाट यू ईट? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने का? हाउ डेयर यू टच मी? तुम्हारा, हाँ, हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने का? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ बैठने? उतना हमको याद नहीं, बोलो क्या है? आप जो खाते हो, उससे पहले वाला था, लास्ट क्या लिखा है? मुझे छूने की। तुम्हारी क्या बात है? यू ही होगा वहां पे। हाँ, उसके बाद तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ बैठने का? हाउ डेयर यू सिट हियर? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ बैठने का? आप क्या खाते हो? आप क्या खाते हो? आप जो खाते हो। हो गया? क्या हो गया? 2 बार लिखो, आप जो खाते हो। 2 बार हो तो क्या हो गया? तुम क्या करते हो? लिखना बंद करो, क्वेश्चन है रे, लिखना बंद करो। लिखने बंद कर दिए, गधे ही हो रे। लिखना बंद करो, उसके बाद लिखना शुरू करो। हाँ की, ठीक है रहने दो। हाँ